आगे चलिए। यह लिखा है स्वर्ग। ये सच्चा ज्ञान है, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, परम पवित्र ज्ञान है। स्वयं परमात्मा ने क्या ज्ञान दिया वर्णन करते हैं। देखिए आप सभी कहाँ से आए? कलकत्ता बहुत बड़ा नगर है, लेकिन आप कहाँ से? एयरपोर्ट के पास। उधर से भी कहाँ से? अपना घर से आए, वापस अपना घर चले जाएंगे। शरीर तो आने जाने वाला कौन है? जाने के बाद ये शरीर पर चला देता है, लेकिन शरीर के अंदर आने जाने वाला शक्ति है आत्मा। आत्मा को इस घर है, इसको ब्रह्मांड कहा जाता है। ये पहले सृष्टि बाउंस के द्वारा, प्रकृति विकोप के द्वारा। तो सृष्टि कैसे है? प्रकृति बना किया। ऐसे सत्य त्रेता में एक ही धर्म था, उसको आदि सनातन दीर्घ समृद्धि सभा समारंभ कैसे घोषणा किया है। तो सत्युग में आने वाले दुनिया का विश्व का पहला राजकुमार राजकुमारी श्री राधे कृष्ण। तो राधा कृष्ण जी को स्वयंवर होने का विश्व का पहला महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण। हम सभी उनका मंदिर बन के पूजा करते हैं, लेकिन उसका पीछे का रहस्य को भूल चुके। ऐसे सत्य त्रेता है ना, 2500 वर्ष तक यही भारत भूमि में हम सभी गुणवान थे, देवी देवता थे, आचार्य कथा पैदा। तो भारत में स्वर्ग था करके सभी लोगों ने, सभी धर्म शास्त्रों में भी अपना नाम वर्णन किया, जैसे सत्ययुग, युग, द्वारका, गोल्डन एज, ड्रीम ऑफ टाइम, टाटा। हम सभी क्रिस्त शक इसका पूर्व बोलते हैं, माना क्राइस्ट जन्म लेने के पहले 3000 वर्ष के पहले भारत में पैराडाइज था। तो 3000 2025 कितना हो गया? तो ऑलरेडी एंड पीरियड। ऐसे समय में परमात्मा शिव ने आकर ये सारा सृष्टि का रहस्य बता देते हैं। कौन सा युग में कैसे हमारी स्थिति है वर्णन किया है। हम सब कोई बुरा काम नहीं किया, देवता थे, लेकिन द्वापर कलयुग में क्यों आए? प्रश्न आता है ना। मैं भी आपको प्रश्न पूछता हूँ, एक नया कपड़ा पहनेंगे, उपयोग करते क्या हो जाता है? पुराना हो जाता है। मोबाइल चार्ज करेंगे, यूज करते डिस्चार्ज हो जाता है। सवेरे हुआ था, दोपहर शाम रात हो रहा है। तो सवेरे बहुत अच्छा रहता, ठंडा मौसम, ऐसे सारा दिन ऐसे रहेगा क्या? अच्छा हम सभी बचपन में ऐसे नहीं था, बालिया ये प्रौढ़ा वृद्धा मरणावस्था। क्यों? हम बचपन में बहुत अच्छा था, ऐसे रहेगा तो जिंदगी भर ऐसे नहीं रहेगा। तो प्रकृति का, सृष्टि का एक नियम है। ऐसे मनुष्य आत्मा ब्रह्मांड से सृष्टि पे आने से पहले आत्मा के अंदर 100% शक्ति था। तो आत्मा श्रेष्ठ है, संबंधित प्रकृति भी उतना श्रेष्ठ था, पशु पक्षी भी श्रेष्ठ था। तो सत्य त्रेता में मनुष्य आत्मा शरीर में रहते हुए हम शरीर नहीं, आत्मा ये स्मृति जागृत था, इसके लिए सत्य गुणों से, सभी गुणों से संपन्न था। तो त्रेता युग का अंत तक 33 करोड़ आत्माएं ऊपर से नीचे आ जाते हैं। इसके लिए शास्त्र में 33 करोड़ देवताओं का यादगार रूप में वर्णन किया। फिर 50% एनर्जी कम हो जाता है। 50% एनर्जी कम हो गया तो सोल कॉन्शियस के बदले बॉडी कॉन्शियस में आ गया। तो बॉडी कॉन्शियस में आने से तो काम, क्रोध, अशांति, दुख, भय में फंस जाता है। मनुष्य दुखी होने से मार्ग ढूंढता है, कैसे दुख को निवारण करे। तो भक्ति चालू करते हैं द्वापर युग में। सत्य त्रेता में हम सभी स्वयं पूज्य स्वरूप थे, लेकिन वही आत्मा द्वापर युग में पूजा करना चालू किया। तो पहला पूजा 12 ज्योतिर्लिंग में, पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर बोलते हैं ना, सौराष्ट्र के सोमनाथ मंदिर, श्रीशैल मल्लिकार्जुन उज्जैन महाकाल, ओंकार महेश्वर, पहले वेदनाथ, ठाकुर देवचंद्र, सेतुबंधुर, हम सभी तो 300 साल तक एक ही परमात्मा शिव का पूजा करता है। इसमें 2 शब्द है जो लिंग मानन चित्र। जैसे आप इधर ही है, आपका हजारों फोटो बना सकते हैं, लेकिन आप कितना है? ऐसे भगवान कितना है? एक। उनको अपना श्रद्धा भावना अर्पण करके लिंग मानन के पूजते हैं। तो एक तरफ भक्ति चालू हो जाता है ब्राह्मण में, तो दूसरी तरफ धर्म स्थापना हो जाता है। भक्ति का हम माने कौन? इंसान कौन सत्य त्रेता में देवी देवता थे, देवी गुण वाले, वही आत्माएं मुक्ति करके उनको जीना चाह के हम अजोनी
माना एक ही है, वो ओंकार स्वरूप है। फिर ऋषि मुनि ने कहा गुरु ब्रह्म गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म परब्रह्म समस्त में परम ज्योति स्वरूप। तो विश्व का सब लोग स्वीकार करने वाली शक्ति है परमात्मा, परम ज्योति स्वरूप है। उसको इंग्लिश में गॉड कहा जाता है। गॉड माने जनरेशन, ऑपरेशन, डिस्ट्रक्शन, ये तीनों कार्य करने वाले परमात्मा ज्योति स्वरूप है। इसलिए त्रिमूर्ति रचयिता, त्रिभुवनेश्वर, त्रिकालदर्शी भगवान माने अहंकार का संकेत है, नाकुल माने विकारों का संकेत। ऐसे समय में परम रक्षक परमात्मा शिव ने आकर मनुष्य आत्मा को ज्ञान का रोशनी देता है। दुनिया में गृहस्थ व्यवहार में रहते, जैसे हम हल्का रहना, बैलेंस में रहना वर्णन करते करके अनेक शास्त्रों में लिखा है अभी का रहस्य को। महान ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता और महाभारत में वर्णन किया। ऐसे महाभारत में बुरा लोगों को समझने के लिए कौरव लिखा, अच्छा लोगों को समझाने के लिए पांडव लिखा। कौरव कितना लोग हैं? माता जी का 100 बच्चा पैदा हो सकता है। माता जी गुस्से से भाग सकते हैं, उसको 30 करके मरने में डाला तो बच्चे बन जाए। अभी का सारा बुराई का संकेत को शास्त्र पढ़ने के लिए लिख के रखा। अच्छा, उनका गुरु कौन है? अच्छा मार्ग पर पकड़ा तो विघ्न आता है, समस्या बात है, उसको सामना करना माना भीम बनना। ये भौतिक शक्ति का मतलब नहीं है, आध्यात्मिक रूप में शक्तिशाली बनना। कैसे भी विघ्न परिस्थिति आवे शक्तिशाली बनना। तब शक्तिशाली बनने के लिए सच्चा ज्ञान चाहिए। अभी तक क्या ज्ञान सुना है, पढ़ा है, प्रैक्टिकल में लाया, उधर से आत्मा तो उन्नति नहीं हुआ, लेकिन आत्मा का उन्नति को ज्ञान को अर्जन करना, अर्जुन माना अपनाना, धारण करना, जीवन में उतरना। क्या अर्जन करना? ना कुल जाति कुल बंधन का समझ। शरीर समझेंगे तो जाति कुल धर्म में आएंगे, शरीर नहीं है। शरीर के अंदर क्या है? आत्मा। इसको पहले जानो। देखो इसके श्रीमद् भगवद गीता में जब तक अर्जुन का आत्मज्ञान समझ में नहीं आता तब तक युद्ध करना सिद्ध नहीं होता। मेरा गुरु है, मेरा सभी बंधु बांधव, इनको भी युद्ध करके मेरे को कुछ राज्य नहीं। फिर बोलता है नहीं नम चिन्ह शस्त्राणी नहीं नम दहति पावकः न चैनम धैर्यं तापो न शोषयति मर्दः। आत्मा विनाश नहीं होने वाला। क्यों आप दुखी हैं? आत्मा शरीर को दूसरा शरीर मिलेगा, शत्रु से काटने के लिए अग्नि से जलाने से फिर भी दुखी हो जाता है। फिर बोलता है देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र में। कौन देह लेता है? देही इस देह छोड़कर दूसरा देह मिलता है, क्यों चिंता है? फिर भी दुखी हो जाता है। फिर बोलते हैं जातः शरीरो मृत्युर्ध्रुवम्। जन्म लेता है, मरण निश्चित है, मरण होने पर फिर जन्म निश्चित है। दुखी करने की जरूरत नहीं है अपना कार्य को। तो आध्यात्मिक का पहला शक्ति है आत्मा। तो मैं कौन है? आत्मा। आप कौन है? आत्मा। दुनिया में 800 करोड़ सभी कौन है? तो सभी आत्माओं का पिता कौन है? सब लोग बोलते हैं भगवान एक है। कैसे एक है? शारीरिक रूप में हम सभी का पिता अलग है, लेकिन आध्यात्मिक रूप में सभी आत्माओं का पिता है परमात्मा। यह सच समझ में आ जाएगा, आपस में सहकार करेंगे तो सहदेव अच्छा गुणों का संकेत। कोई भी जमाने में आवे अच्छा है, इसका पीछे भगवान रक्षा करने का वर्णन किया। और इधर से मारेंगे अपने दो मारेंगे, दो मारेंगे। अभी हम अच्छा है, पिछले भगवान अच्छा है, लेकिन उस मार्ग पर चलने का एक संस्था पर दुनिया को क्या मैसेज दिया, वर्णन किया। मैं अपना परिचय बोलूंगा। मैं मेरा परिचय कितना दिन तक शरीर में। अच्छा, शरीर छोड़ने पर मेरा मुर्दा पड़ा है, उस समय आप लोग मेरा परिचय पूछेंगे तो नहीं बोल सकता। क्यों? उसमें आत्मा नहीं है। मैंने समझ में आ गया ये मुर्दा मेरा परिचय नहीं है, ये शरीर मेरा परिचय नहीं है, लेकिन इसमें रहकर देखने वाले, सुनने वाले, बोलने वाले, श्वास लेने वाले, श्वास छोड़ने वाले, हर सेकंड इस शरीर के अंदर कार्य करने वाले कौन सा शक्ति है? आत्मा। आध्यात्मिक जीवन का पहला ट्रूथ है, यह ट्रूथ है, अनादि सच्चाई, सर्वकालीन सच्चाई। हम ये शरीर नहीं है, शरीर में रहने वाले आत्मा। शरीर तो जन्म और मरण का चक्र में आते सतयुग बीता, त्रेता बीता, द्वापर बीता, कलयुग भी बीतने वाला, लेकिन अपने आप को भूल गए ना। अपने आप को भी भूल गया, अपना स्वधर्म को भूल गया, अपने स्वपिता को भी भूल गया, अपने घर को भी भूल गया, तो सारा दुनिया में अशांति अंधकार। तो भगवान ने अकेले सारा रहस्य बता देते। बच्चे आप पहले सोचो आप कौन है? तो हम ये शरीर नहीं है, शरीर बनाने वाले आत्मा। जैसे आपका घर के सामने रहे कलकत्ता में, कोई ने आके पूछा भाई साहब किसका घर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? मेरा घर बोलेंगे। मैं घर नहीं बोलेंगे ना, माना आप घर नहीं है, आप रहने के लिए घर है। भाई साहब किसका बैग बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? मेरा बैग। आप बैग नहीं है सामान रखने के लिए, और भी नजदीक है ये मेरा कपड़ा है, मैं कपड़ा नहीं है। ऊपर के कारण हुआ तो दूसरा कपड़ा पहनेंगे, और भी नजदीक है मेरा
मेरा हाथ, मेरा आंख, मेरा शरीर, मेरा प्रॉपर्टी, मेरा बोलने वाला कौन है? आत्मा। अलग होने से शरीर बोलेगा? आध्यात्मिक जीवन का पहला कृत है आत्मा। तो आत्मा कौन कौन है? दुनिया में 800 करोड़ सभी कौन है? आत्मा। तो आत्माएं कौन कौन है? जैसे देवात्माएं, धर्मात्माएं, महात्माएं, पुण्यात्माएं, भक्तात्माएं, बहुत संख्या में। अच्छा, देवात्माएं कौन है? राधा, कृष्णा, लक्ष्मी, नारायण, राम, सीता, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, देवात्मा। उनका भी शरीर है ना। अच्छा, शरीर के अंदर क्या था? वो तो लोग दैवी गुण वाले थे, वो लोगों को देवात्माएं कहा। वो लोग रहने के समय भारत को स्वर्ग कहा। फिर धर्म स्थापन किया बुद्ध, यीशु, नानक, पैगंबर, धर्मात्माएं। उनका भी शरीर है, शरीर के अंदर आत्मा है। अपना समय पर धर्म स्थापन किया, वो भी चले गया। धर्मात्माएं महान काम किया, महात्माएं पुण्य का काम किया, पुण्य। तो सभी आत्माओं का पिता कौन है? समझ में आ गया? हम सभी कौन है? आत्मा। सभी आत्माओं का पिता कौन है? परमात्मा। हम बोलते हैं ब्रह्म देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, शिव परमात्माय नमः। बोल के आया है, मान के नहीं आया, बोल के आ गया। ब्रह्म देवता, विष्णु देवता, शंकर देवता, शिव परमात्मा, सर्वोच्च शक्ति, सर्वधर्म मान्या, सर्वगुण, सर्वगुणों में अनंत है। दुनिया में एक ही है वो परम पिता परमात्मा। अच्छा, वो बाप है, हम सभी कौन है? बच्चे। जैसे शरीर के लिए शरीर का माता पिता है, ऐसे शरीर में रहने वाले सभी आत्माओं का माता पिता कौन है? परमात्मा। तो मेरा माता पिता कौन है? कृष्ण का पिता कौन है? बुद्ध का पिता कौन है? यीशु का पिता कौन है? जगत का सभी आत्माओं का पिता कौन है? परमात्मा। ये समझना ही स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी कुछ भी मुसीबत नहीं है, सच समझना ही स्पिरिचुअलिटी। सच समझना, स्वयं को आत्मा समझना, सुप्रीम को पहचानना। दुनिया में किसी भी फील्ड में कारोबार करते होंगे, उनके साथ कनेक्ट करना है इसका मेडिटेशन। योग माना कोई मुसीबत नहीं है, बाप के साथ संबंध जोड़ना। आपके पास मोबाइल है, यूज करते करते क्या हो जाता है? डिस्चार्ज। उसके बाद क्या करेंगे? चार्ज करेंगे। जहां तहां लगाएंगे तो चार्ज हो जाएगा? नहीं। कौन सा कंपनी का मोबाइल है, वही कंपनी का चार्जर चाहिए। इसके लिए मोबाइल के साथ चार्जर देता है। तो आत्मा को चार्ज करने वाला कौन है? आत्मा को चार्ज करने वाला परमात्मा। जब तक परमात्मा के बारे में यथार्थ पहचान नहीं है, तब तक आत्मा रूपी बैटरी चार्ज नहीं होता। इसके लिए उतरते उतरते कलयुग अंत तक